महाकुंभ 2025 का जिस तरह से आगाज़ हो चुका है और लगातार आप लोग देख रहे हैं श्रद्धालुओं का जो है आना जो है जारी है और काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं। लगभग अब तक जब से महाकुंभ शुरुआत हुआ है पौष पूर्णिमा से लेकर अब तक 10:30 से 11:15 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं हमारे साथ में आज मौजूद हैं माधव मिशन के बैनर तले जो सातवां धर्म और सातवां संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर रहे हैं डॉक्टर विजय माधव जी। हम उनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे। आज उन्होंने जब से यहाँ संगम में प्रवेश किया है पहली बार शाही अंदाज में जो है संगम में स्नान किया है। और जैसे की बात किया जाए अब जितने साधु संत महात्मा यहाँ पे आए हैं उनका एक उद्देश्य बन गया है कि सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो, उसके संबंध में और श्रद्धालुओं के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर विजय माधव जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जैसा कि बताया कि आज सही अंदाज में जो हमारे भक्तों के साथ में जो हमने स्नान किया, बहुत भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु लोग साथ में गए। बात उठती है सनातन धर्म की, तो सात्वत धर्म और सनातन धर्म कोई अलग नहीं है। ये शब्दों की हेराफेरी हो सकती है और शब्दों की हेराफेरी को लोग अन्यथा ना समझें। सात्वत धर्म ही सात्वत संप्रदाय जो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूरसेन मंडल में मथुरा में सात्वत धर्म की स्थापना की थी। इसमें पांचरात्र दर्शन भी है जिसके 32 ग्रंथ हैं और 32 ग्रंथ में 1 लाख श्लोकों की व्याख्या की गई है। लेकिन अफसोस है कि वो चौखम्बा प्रकाशक हो चाहे बनारसी दास, कहीं से भी वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। लेकिन जितना भी ग्रंथ मुझे उपलब्ध हुआ है वो सब उस पर मैं रिसर्च वर्क कर रही हूँ। और रिसर्च वर्क करने के बाद मैंने यही निश्चय किया कि उसमें ये तथ्य निकला कि ये जो सनातन शब्द के दे दिया गया है ये केवल शब्द का अंतर है। सात्वत धर्म भी सनातन धर्म ही है और सनातन धर्म का मैं समर्थन करती हूँ और सनातन धर्म का बोर्ड का गठन होना भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड का गठन होने का मतलब है एक स्तंभ, एक ध्वजा लहराएगी और इतना ऐसा मजबूत स्तंभ बनेगा कि जिसे कोई हिला नहीं पाएगा, वो चाहे कोई देश विदेश का व्यक्ति हो या कोई भी हो। इससे हमारी आत्म सुरक्षा भी होगी। सनातन धर्म को अपनाने से और आत्मरक्षा के लिए कौन प्रयास नहीं करता है। तो हम बस केवल सनातन शब्द ना दे करके सातों धर्म दे रहे हैं, क्योंकि मैं ब्रज की रहने वाली ही, मथुरा का मेरा जन्म है। तो अंतः प्रेरणा हमेशा कृष्ण भगवान यही देते रहे कि ये कार्य मुझे करना है। और इस कार्य को करने के लिए, संपन्न करने के लिए मैंने 4 साल पहले से VRS ले लिया। प्राचार्य रही डिग्री कॉलेज में, लेकिन प्राचार्य होने के बावजूद मुझे लगा कि सारा समय मेरे व्यर्थ के धना अर्जन में लग रहा है, धन यहीं रह जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण की जो प्रेरणा आती रही, एक पल में मैंने VRS ले लिया, सेवानिवृत्ति ले ली समय से पहले। क्यों? क्योंकि ये जो सनातन धर्म है, इसी सनातन धर्म को हमारे ब्रज में सात्वत धर्म कहा गया है और उस सात्वत धर्म की ही मैं स्थापना करने के लिए उस पर शोध कार्य कर रही हूँ कि वो जो 1 लाख श्लोक हैं आखिर वो गए कहाँ। उनमें जो दिया गया है, जो विवेच्य विषय हैं, वो विवेच्य विषय जनता के सामने आने चाहिए। उनको उजागर करने के लिए मैं ये सात्वत संप्रदाय के माध्यम से सात्वत धर्म की पुनर्स्थापना करने जा रही हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण तो स्थापना द्वापर में कर ही चुके थे, लेकिन ये किसी कारणवश नीचे दबा दिया गया, दब गया, या जो भी परिस्थिति रही, जो भी लोगों की इंटेंशन रही। लेकिन अब पुनर्जागरण करने के लिए भगवान सतत मुझे प्रेरणा देते रहे और उसे अंतः प्रेरणा के कारण ही मैंने VRS ले लिया। और तब से मैं इस शोध कार्य में लगी हुई हूँ कि किसी तरह से वो जो 32 ग्रंथ हैं वो 32 ग्रंथ आए उभर के। तो हमारे बहुत सारे ग्रंथ तमिल में भी हैं, नालियर प्रबंधन करके भी आते हैं, तो उनको मैं शोध के द्वारा, नारद पांचरात्र है, नारद पांचरात्र में सभी चीज़ें बताई गई हैं। भगवान कृष्ण ने नारद पांचरात्र में कहीं भी पलायनवादिता को संदेश नहीं दिया है और यही संदेश दिया है कि भक्ति मुक्ति युक्ति एक टेक्निक आनी चाहिए, लाइफ को जीने का एक तरीका आना चाहिए कि घर में भी रह के आप किस तरह से साधना कर सकते हैं, कैसे ईश्वर की प्राप्ति
कर सकते हैं। तो उस संदेश को मैं जन जन तक पहुंचाना और विशेष रूप से महिला वर्ग को, जो 50% है हमारी आबादी का, उस 50% को मैं पकड़ना चाहती हूँ कि वो 50% अगर सही समझ उसके आ जाए तो निश्चित जानिए वो संस्कार बच्चों में भी सनातन धर्म के संस्कार देगी और वही संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक चलेंगे। तो मेरा वीआरएस लेने का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य इस सनातन धर्म की स्थापना को ही लेकर के था। उसे चाहे सनातन धर्म का नाम ले दें चाहे सातों धर्म, दोनों एक ही चीज़ हैं और मैं उसका पक्ष लेती हूँ कि ये गठन होना चाहिए सनातन धर्म का, बोर्ड का। आप जिस तरह से सनातन बोर्ड गठन का पूरा जो है आप सहयोग कर रहे हैं कि आप उसमें शामिल हो रही हैं एक तरह से कहा जाए तो, और ये जो आप एक युद्ध रोको अभियान के बारे में अभी चर्चा सुन रहा हूँ, तो वो क्या है? मैं एक प्रकार से शामिल भी हूँ और शामिल रह के, जैसे एक वृक्ष होता है और वृक्ष की एक शाखा भी होती है, तो ये सातों धर्म सनातन धर्म की एक शाखा है और उस शाखा के अंतर्गत ही कैसे पल्लवित पुष्पित हो। भाई एक व्यक्ति तो एक पूरी जड़ को पूरे नहीं कर पाएंगे, तो हर व्यक्ति अगर एक एक शाखा ले ले अपने हाथ में तो शायद हमारा जो स्तंभ है, जड़ है, वो ज़्यादा मजबूत होगी। और जड़ को मजबूत करने के लिए सातों धर्म का मैं इसका पुनर्जागरण करने में लगी हुई। और जो 2 फरवरी को हमारे यहाँ पे युद्ध रोको या वैश्विक परिवर्तन की जो मिशन और माधव मिशन के तत्वाधान में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग पधार रहे हैं, तो एक विश्व में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। तो विश्व में परिवर्तन लाने से पहले हमें स्वयं में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमारी जो अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, जो सत्व रज तम जो वृत्तियां हैं, अगर हमारा जो अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, पहले तो हम अंदर के युद्ध को रोकें, अपने अंतर्द्वंद को रोकें। जब अंतर्द्वंद रुकेगा तब परिवार का द्वंद्व रुकेगा, परिवार का द्वंद्व रुकेगा तब राष्ट्र का द्वंद्व रुकेगा, तब हम विश्व के स्तर तक जा पाएंगे। तो ये प्रक्रिया हमारे स्टेप बाय स्टेप है। हम छलांग नहीं मार रहे कि विश्व परिवर्तन एकदम से हम कर देंगे, लेकिन विश्व परिवर्तन एक क्रमिक व्यवस्था है, एक सोपान क्रमिक व्यवस्था है, जहां पर हम क्रम से वहां तक पहुंचेंगे। और जब मानव की पाश्विक वृत्तियों का रूपांतरण सात्विक वृत्तियों में हो जाएगा तो निश्चित जानिए वो कृष्ण की लीलाओं का एक अभिन्न अंग, उनकी रासलीला का एक अभिन्न अंग बन के हालन डोलन में अलमस्त हो जाएगा और वो सत्यचित आनंद के स्वरूप में अपने आप को सराबोर पाएगा। उस स्तर तक ले जाने की मेरी जो प्रक्रिया है और जो कर रही हूँ, 25 साल से मेरा माधव मिशन चल रहा है, यही कार्य उसमें हो रहा है लगातार। और हजारों श्रद्धालु आते हैं और उन श्रद्धालुओं के जो जीवनचर्या है, जो उनकी जीवन पद्धति है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लोगों को परिवर्तन अनुभव हो रहा है। उनके जब अनुभव सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कार्य जो कर रही हूँ वो सही दिशा में कार्य कर रही हूँ और वो कार्य फलीभूत फलश्रुति देखी जाती है। कार्य तो हर कोई स्टेप ले लेता है, इनिशिएट लेना बहुत आसान है, लेकिन फलश्रुति देखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसकी फलश्रुति क्या है। तो जब भक्तगण बताते हैं अपने अपने अनुभव, तब लगता है आत्म शांति मिलती है कि इसका मतलब कार्य सही है। ये जो शाखा है ये उस सनातन की जड़ से ही जुड़ी हुई है, ये अलग नहीं है, पृथक नहीं है। ये हमें समझने में भूल नहीं करनी चाहिए और इसीलिए मैं सनातन का समर्थन भी कर रही हूँ कि ये उस शाखा, अगर हम शाखा को अलग कर लेंगे तो शाखा में कैसे जीवंतता रहेगी। शाखा तभी फलेगी फूलेगी जब वो सनातन से जुड़ी रहेगी। इसलिए मैं सनातन जो बोर्ड गठित हो रहा है, मैं उसके बुरी बुरी प्रशंसा करती हूँ और जिसने ये स्टेप लिया है उन लोगों के लिए मैं अभिनंदन और वंदन करती हूँ। वो लोग प्रणम्य हैं जिन्होंने इस तरह का विचार और एक विचार से ही, एक वैचारिक क्रांति से ही क्रांति आती है, नव आंदोलन सृजित होते हैं, नव क्रांतियाँ सृजित होती हैं और ये सनातन धर्म का जो झंडा गाड़ा जाएगा, जो बोर्ड गठित होगा, उस बोर्ड गठित होने से निस्संदेह एक नव आंदोलन का सृजन होगा, ऐसा मुझे अनुमान होता है और मैं आशान्वित भी हूँ। और उस आशा के साथ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि निश्चित हमारी जो भारत की एकता और अखंडता है वो बहुत मजबूत होगी। उसे कोई भी खंडित करने का विचार भी नहीं कर पाएगा। जब ये इतना मजबूत हो जाएगा तो मैं पूरी तरह से उसमें सहयोगी बन के रहूँगी और उसकी शाखा को भी पल्लवित पुष्पित करूँगी।
तो जैसा सुना आपने, ये थी डॉक्टर विजया माधव जी। जैसा इनका कहना है कि जो सारस्वत संप्रदाय और सनातन धर्म है, कहने के लिए शब्द अलग अलग है लेकिन हैं दोनों एक ही। तो इसलिए सारस्वत धर्म को पुनर्जागरण के लिए ये जो 25 साल से कार्यरत है और इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं, लोगों में एक जागरूकता फैला रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम प्रसाद के साथ मैं भी यादव, प्रथम न्याय, प्रयागराज।